जब मास्टर जी ने शहर की जिंदगी छोड़कर गांव जाने का फैसला किया तो सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन 1 साल बाद वही लोग हैरान रह गए। मास्टर जी के घर सारा सामान फैल रहा था, सामान को डिब्बों में पेटियों में रखा जा रहा था। तभी उनके पड़ोसी मिश्रा जी आ पहुंचे। सामान फैला देखकर मिश्रा जी बोले, क्या शर्मा जी कहीं जा रहे हैं? आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। सामान की तरफ देखकर, क्या सामान सहित ही जा रहे हैं? शर्मा जी बोले, हाँ भाई, अब सेवानिवृत्ति में कुछ ही साल बाकी है। आपको तो पता ही है कि हम गांव में अपना मकान ठीक करा रहे थे, अब वो बनकर तैयार हो गया। सोचा क्यों ना अपने गांव चला जाए। क्या जमाया घर छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर कैसे इस तरह चले जाएंगे? मिश्रा जी अपनेपन के साथ अधिकार से बोले। बच्चों की पढ़ाई, उनके रोजगार के विषय में भी कुछ सोचा है? उन्होंने जिज्ञासावश पूछा। शर्मा जी बोले, होना क्या है, बच्चे अब बड़े गए हैं, छोटा कॉलेज जाता है, वो अब भी मोटरसाइकिल से जाता तब भी चला जाएगा। हमारे गांव से नजदीक ही है उसका कॉलेज। अपनी खेती बाड़ी भी देखनी है, बिना नजर रखे कोई काम नहीं करता। पहले तो पिताजी थे, अब उनके बस का नहीं रहा, उम्र भी हो गई है उनकी, अब उन्हें हमारी भी जरूरत है। बच्चे भी समय से ही अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, इसीलिए आपने यहाँ मकान नहीं बनवाया था। मैंने कई बार आपको जगह दिखाई थी, बस आप मना ही करते रहे, जैसे कोई बड़ी पहेली सुलझाई हो उन्होंने। मिश्रा जी इस मुस्कान के साथ बोले, हाँ भाई, यहाँ कोठी बनाने का तो बजट नहीं था, शहर में तो हर चीज मोल की होती है। घर के खर्चों से अलग मैं कोई 2 कमरों का मकान ही किश्तों पर ले सकता था। वैसे तो किराया भी यहाँ कम नहीं, वो तो मेरे जानने वाले ने बहुत पहले दिलवाया था और मकान मालिक के बेटे को भी मैंने पढ़ाया था। इस शर्म से मुझसे किराया भी कम लिया था, वरना आप तो जानते ही हैं आजकल के किराए के बारे में। मध्यम वर्गीय परिवार किराया दे, घर के और खर्चे करे या फिर मकान बनवाए। हमारी हालत तो ऐसी है, नहीं भीख मांग सकते हैं, नहीं खुलकर जी सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, चाय बन गई है, लीजिए चाय पीजिए। तभी शर्मा जी की पत्नी चाय रखकर चली गई। चाय पीते हुए शर्मा जी बोले, हमने तो पहले ही सोच लिया था कि सेवानिवृत्ति के बाद गांव ही जाना है। अब आप ही बताओ, शहर में हम किस लिए आए? रोजगार के कारण। कुछ साल बाद रोजगार ही नहीं रहेगा तो यहाँ रहने से क्या लाभ? गांव में अपनी खेती है, उसे संभालेंगे, फिर भी बच्चे गांव में कहाँ रह पाएंगे? मिश्रा जी ने अविश्वास साथ कहा, क्यों नहीं रह पाएंगे? शहर में हम क्यों रहते हैं? रोजगार है, पानी बिजली की सुविधाएं हैं, जब यही सुविधाएं हमें गांव में मिल जाएं तो फिर गांव में रहने में क्या परेशानी है? अब मेरी नौकरी तो रहेगी नहीं, गांव में मैंने पानी के लिए समरसेबल लगवा दिया है और बिजली के लिए इन्वर्टर की सुविधा की है, यहाँ भी तो इन्वर्टर का ही प्रयोग करते हैं। और भी सुविधाएं धीरे धीरे पूरी हो ही जाएंगी। सब कोई गांव छोड़कर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं तो गांवों में कैसे तरक्की हो? शहरों में अधिक भीड़ और पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। जो लोग रोजगार के लिए शहरों में आते हैं उनकी तो मजबूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? रोजगार नहीं तो क्यों शहर में भीड़ करनी? शहर में भी तो अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 छोटे छोटे कमरों का घर और अब तो फ्लैट हो गए, नहीं उनमें छत मिलती है, नीचे जाने के लिए लिफ्ट, घर के आगे छोटा सा बगीचा, उसमें भी लोगों को घूमने की फुर्सत नहीं। 2 या 3 कमरों के मकानों में सारी उम्र निकल जाती है। बच्चों को भी वैसे ही आदत पड़ जाती है। माता पिता लाखों करोड़ों कमाने के फेर में रात दिन लगे रहते हैं, उसके साथ भी अन्य खर्चे लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी किस्तें ही चुकाते रहते हैं। ये सोचो कि वो आधे से ज्यादा तो उधार की जिंदगी जी रहा होता है, इसीलिए वो अन्य किसी रिश्तों से मतलब नहीं रखना चाहता। जब हम गांव जाएंगे तो 2 मंजिला मकान है, उसका आंगन ही इतना बड़ा है कि बाहर सड़कों पर घूमने की आवश्यकता ही नहीं। ताजे फल सब्जियां हमने घेर में पहले ही लगा दी थी। उस दिन जो सब्जियां हमने आपके घर भिजवाई थी वो अपने ही घर की ही तो थी। हमारा गांव तो शहर के नजदीक ही है, बच्चे तो साइकिल से भी यहाँ आ सकते हैं। जब इतने फायदे हैं तो आपने क्यों नहीं की वहीं रहकर नौकरी? मिश्रा जी बोले। शर्मा जी ने कहा, उस समय तो गांव में सड़क भी कच्ची थी, अपना हाथ भी तंग था, देखा नहीं शुरू शुरू में कितने पैसे मिलते थे। पहले हल की खेती होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, स्कूल भी हमारा दूर था। सारी बात तो नौकरी की है, किसी बच्चे की दूर नौकरी लगी भी तो तब भी हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आजकल तो शहर में भी इतनी दूर नौकरी लगती है कि आने जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, ऊपर से यातायात के व्यवधान की समस्या अलग। जब हम गांव में रहेंगे तो गांव की तरक्की के बारे में भी सोचेंगे। सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, फिर क्यों हम शहर में भीड़ और प्रदूषण का कारण बने? मिश्रा जी शर्मा जी की बातों से प्रभावित हुए बोले, काश हमारा भी गांव होता, थोड़ी सी जमीन थी, बहुत पहले बेचकर इस मकान में पैसा लगाया था, अब तो यहाँ रहना हमारी मजबूरी हो गई।
आप चिंता क्यों करते हैं, जब भी आपका मन हो अपना घर समझकर चले आइएगा, कहकर शर्मा जी काम में हाथ बटाने लगे और मिश्रा जी अपने घर की ओर चल दिए। 1 साल बाद जब शर्मा जी के निमंत्रण पर मिश्रा जी उनकी बेटी के विवाह में गए तो उनका रहन सहन, उनका घर बार देखकर सोचने लगे कि शर्मा जी का गांव लौटने का फैसला सही था। शादी के बाद जब सब मेहमान धीरे धीरे लौटने लगे तो मिश्रा जी कुछ देर वहीं रुक गए। शाम का समय था, खेतों से आती ठंडी हवा पूरे आंगन में फैल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली और बोले, शर्मा जी, शहर में रहते रहते तो हम ये भूल ही गए थे कि सुकून किसे कहते हैं। शर्मा जी मुस्कुराए, मिश्रा जी, शहर हमें दौड़ना सिखाता है, लेकिन गांव हमें जीना सिखाता है। तभी शर्मा जी का छोटा बेटा रवि भी वहां आ गया। उसने कहा, पापा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहीं रहूंगा। मिश्रा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें तो शहर में नौकरी मिलने वाली थी ना? रवि बोला, हाँ चाचा जी, लेकिन मैंने सोचा अगर हम सब शहर भागते रहेंगे तो गांव को आगे कौन बढ़ाएगा। शर्मा जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी। रवि ने आधुनिक खेती के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी। उसने खेतों में ड्रिप सिंचाई, नई फसलें और जैविक खेती शुरू कर दी। शुरुआत में गांव के कुछ लोग हंसते थे। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये सब किताबों की बातें हैं, खेती ऐसे नहीं होती। रवि ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, अगर नए तरीके नहीं अपनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कुछ महीनों बाद वही खेत हरे भरे हो गए। सब्जियां इतनी अच्छी हुई कि शहर के व्यापारी खुद आकर खरीदने लगे। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी रवि से सलाह लेने लगे। एक दिन मिश्रा जी फिर गांव आए। उन्होंने देखा, जहां पहले साधारण खेती होती थी वहां अब नई तकनीक से खेती हो रही थी। मिश्रा जी ने भावुक होकर कहा, शर्मा जी, आपने सिर्फ अपना घर नहीं बदला, आपने पूरे गांव की सोच बदल दी। शर्मा जी शांत स्वर में बोले, मिश्रा जी, बदलाव हमेशा एक छोटे फैसले से शुरू होता है। उस दिन मिश्रा जी देर तक खेतों को देखते रहे। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अगर हर पढ़ा लिखा इंसान अपने गांव के लिए कुछ करने लगे तो शायद गांव कभी पीछे नहीं रहेंगे। शाम ढल रही थी, सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिप रहा था। शर्मा जी आंगन में खड़े होकर बोले, जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता वही है जब आपकी तरक्की से दूसरों का भी भला हो। मिश्रा जी मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि शहर में लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन गांव में लोग एक दूसरे के साथ जीते हैं। सच्ची तरक्की वही है जो सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे समाज की जिंदगी बदल दे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी जरूर करें।